अपना हाल तक ना बताते हैं, किसी को अपना हाल तक ना बताते हैं। देख ये जिंदगी हम कितना मुस्कुराते हैं, देख ए जिंदगी हम कितना मुस्कुराते हैं। वाकई में ये एक एक शब्द राहत साहब का याद दिलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेखा की जिंदगी के हाल के। राहत इंदौरी साहब ने इस साल ही जिंदगी से नाता तोड़ा। कोरोना के कहर में उन्होंने भी साथ छोड़ा, लेकिन उनकी ये बातें हैं जो लोगों को हमेशा उनकी निजी जिंदगी में उनके हालातों के साथ जोड़ कर रखती है। अक्सर ही फिल्म इंडस्ट्री में प्यार की जो किस्से सुनाए जाते हैं, फिल्मों के लिए जो दीवानगी देखने को मिली है, वहाँ पर दीवानगी मोहब्बत की भी सितारों के बीच एक दूसरे के लिए खूब देखने को मिली। लेकिन दीवानगी की हदें पार करने वाली तो एकमात्र रेखा जी ही हैं, जिनकी मोहब्बत की कहानी बेहद तकलीफदेह है, जिसे समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। जिस मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ ताउम्र नाम जोड़े जाने की वजह से रेखा का हमेशा के लिए बच्चन परिवार से नाता ही टूट गया। उस अमिताभ बच्चन के प्यार में रेखा ने ना जाने कितनी जल्लत सही। रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में रिश्ता वाकई में प्यार भरा था या फिर सिर्फ कड़वाहटें ही थी, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। इस बात से आज हम आपको वाकिफ कराएंगे। 78 साल की अमिताभ बच्चन ने 66 वर्षीय रेखा के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की। दो अनजाने के साथ इनकी फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई और फिर सिलसिला के साथ इनकी मोहब्बतों के सिलसिला की सारी कहानी का अंत हुआ। इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी ही फिर हमेशा के लिए लोगों की जुबां और बॉलीवुड की गलियों में गूंजती रही। 11 अक्टूबर की तारीख को अमिताभ बच्चन ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया। इसके बाद अमिताभ से जुड़ी कई बातें फिर सामने आई। साल 1942 में जन्म लेने वाले अमिताभ बच्चन वैसे तो इलाहाबाद के हैं, लेकिन मुंबई नगरी में आने के बाद, कोलकाता में बिजनेस संभालने के बाद, मुंबई नगरी में आने के बाद मोहब्बत का फूल उन्होंने खिलाया फिल्मी पर्दे पर। लेकिन असल जिंदगी में मोहब्बत से उनकी जिंदगी में रेखा का ही नाम जुड़ा रहा। आज जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्मी जिंदगी से हटकर निजी जिंदगी में रेखा से जुड़े विवादों का अक्सर सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से रेखा कितना ज्यादा बुरे स्थिति से गुजरी है हम आपको बताएंगे। जी हाँ, एक शेर के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। एक शेर है राहत इंदौरी साहब का। किसी ने मुझसे पूछा जिंदगी किसने बर्बाद की, हमने उंगली उठाई और रख ली अपने ही दिल पर। हमने उंगली उठाई और रख ली अपने ही दिल पर। वाकई में क्या खूब कहा राहत इंदौरी साहब ने था। कहा तो उन्होंने यही था कि वाकई में ये दिल ही बर्बादी की असली वजह होती है। जब मोहब्बत का नाम आता है, दिल में मोहब्बत जगह बनाती है, और ऐसा ही सच हुआ है रेखा की जिंदगी में। मोहब्बत से रेखा का जब दिल भर गई तो रेखा बर्बादी की ओर चल पड़ी। जी हाँ, अमिताभ के लिए रेखा का अक्सर प्यार का इजहार करना उन्हें हमेशा के लिए अमिताभ से दूर कर गया। ना सिर्फ फिल्मी पर्दे बल्कि निजी जिंदगी में ये दोस्त तक ना रहे। बिग बी हमेशा रेखा के साथ रिश्ते को नज़रअंदाज ही करते आए हैं। बिग बी हमेशा रेखा के साथ अपने रिश्ते के बारे में यही कहते आए हैं कि ये मोहब्बत की कहानी सिर्फ और सिर्फ कहानी है, असल ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है रेखा के साथ उनके रिश्ते का। लेकिन क्या आपको मालूम है, रेखा और अमिताभ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये नज़र तक नहीं मिलाते हैं। अफेयर की खबरों की वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी तूफान मचा था। जया बच्चन जब अमिताभ के घर आई
जिंदगी तो जया बच्चन की भी उथल पुथल मचकर बेहाल हो गई। जी हाँ, अमिताभ ने रेखा और जया के साथ एकमात्र फिल्म सिलसिला में काम किया। ये फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई। जया बच्चन को लेकर रेखा और अमिताभ के रिश्ते से वाकिफ यश चोपड़ा ने कहा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कि इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह नहीं जान सके, लेकिन लंबे समय तक इसके बाद अमिताभ रेखा का एक दूसरे से दूर होना करता है इशारा कि इसमें जिंदगी उनकी असल में थी। खैर, आपको बताना चाहेंगे ये बात बिल्कुल सच है कि इसी फिल्म के सेट पर अमिताभ के हाथों काफ़ी ज़्यादा गुस्से का सामना रेखा को करना पड़ा था। वो बेइज्जती वाले थप्पड़ की हम बात करना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब इसी फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। जी हाँ, सिलसिला कुछ कुछ अमिताभ, रेखा और जया की असल ज़िंदगी की कहानी से जुड़ी थी। ये देखकर ही अमिताभ बच्चन काफ़ी नाराज़ थे। यश चोपड़ा के साथ 19 साल तक उन्होंने इसी वजह से कोई भी फिल्म नहीं की थी। फिर साल 2000 में यशराज की मोहब्बतें फिल्म में उन्होंने काम किया था। ये गुस्सा ही था अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने ऐसा कदम इसलिए तो उठाया क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। और वाकई में कहा जाता है अमिताभ, रेखा और जया की मोहब्बत की कहानी इस फिल्म की कहानी से बिल्कुल मिलती तो है। शायद यश साहब आंखों देखा उनकी मोहब्बत का एकमात्र गवाह थे, जिसे वो पेश कोर्ट में तो ना कर पाए, लेकिन उसे फिल्मी पर्दे के जरिए सच साबित करने की कोशिश में इन्हें साथ तो ले आए, लेकिन ना तो फिल्म की मोहब्बत सफल रही और ना तो असल ज़िंदगी में अमिताभ रेखा की मोहब्बत कामयाब हुई। हमेशा के लिए फिल्म की तरह इन दोनों की मोहब्बत भरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। जी हाँ, आज भी रेखा इसलिए अमिताभ बच्चन से ही ना दूर है, बल्कि रेखा जया से भी दूरियां बनाती है। बच्चन परिवार में जब भी अभिषेक ऐश्वर्या के सामने होती है रेखा, तो चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है। लेकिन ये सच वो भी है कि उनकी ज़िंदगी में खालीपन है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से। ठीक ही कहा है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने। कहा था उन्होंने अपने शायरी के ज़रिए, साथ मेरे बैठा था पर किसी और के करीब था, साथ मेरे बैठा था पर किसी और के करीब था, वो अपना सा लगने वाला किसी और का नसीब था, वो अपना सा लगने वाला किसी और का नसीब था। इस शायर की तरह ही रेखा की जिंदगी आखिर में सच बन गई। रेखा का ये कड़वा सच उन्हें मंजूर था, क्योंकि अमिताभ से प्यार करने की भूल रेखा की ही थी, दिल देने की भूल उनकी ही थी। तभी तो अमिताभ बच्चन रेखा के साथ बैठते जरूर थे फिल्मी पर्दे पर, फिल्म के सेट पर, लेकिन उनके करीब होकर भी वो हमेशा जया बच्चन के ही रहे और जया बच्चन के ही थे। अपना सा जिस अमिताभ को रेखा ने माना, वो अपना कभी अमिताभ रेखा के थे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन के ही नसीब में थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।